Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Raj created 6 bundles for A, B, C, D, E and F section. One bundle for each section. He prepared 4 courses W, X, Y and Z such that each of the 6 bundle has an equal number of courses and no 2 bundle had the same set of courses. तो हमें पता है हमारे पास 6 बंडल्स क्रिएट होंगे ओके क्योंकि 6 सेक्शन है और हमें ये गिवन है सभी के पास हमारे इक्वल नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सभी के पास 1 कोर्स हो या 2 कोर्स हो या तो 3 कोर्स हो या तो सभी 4 कोर्स हो। अगर हम सभी 4 कोर्स लें तो हमें इतना भी पता है नो 2 बंडल एट द सेम सेट ऑफ कोर्सेज। तो हमें ऐसे कितने 6 केसेस चाहिए होंगे। पर देखिए हमारे पास 4 केस है और अगर हम 4 का पेयर बनाएंगे तो सिर्फ ओनली 1 पॉसिबल पेयर आएगा जो कि हमारा डायरेक्ट W, X, Y एंड Z। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6 केसेस नहीं बनेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा 4C3 दैट इज 4 केसेस, पर मुझे तो कितने केसेस चाहिए, 6 केसेस चाहिए। यहाँ पे 4 केसेस क्या क्या होंगे, WXY, WXZ, WYZ एंड XYZ। पर मुझे तो 6 चाहिए, ये तो सिर्फ मेरे 4 ही केसेस हुए हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके अगर मैं 1 का देखूं तो 1 में मेरे WXY एंड Z ओनली, अगेन यहाँ पे भी मेरे 4 ही केसेस आएंगे जो कि अगेन मैं कह सकता हूँ ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके तो ये वाला केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। तो मेरे पास ओनली पॉसिबिलिटी बची कि सभी के सेम नंबर ऑफ कोर्सेज कितने होंगे 2, क्योंकि इससे मेरे कितने पेयर्स बनेंगे 4C2 दैट इज 6। तो मेरे क्या क्या केसेस हैं, WX, WY, WZ, XY, XZ एंड YZ। ओके और ये 6 जो भी मेरे पेयर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। इन 6 बंडल्स में सभी में एक एक पेयर आएगा और क्योंकि तभी हमारे ये सभी डिस्टिंक्ट हो पाएंगे। The bundle for section B and section D have Y in common. Section B and section D. Section B and D have Y in common. Okay. The bundle for section A and section E has Z in common. यहाँ पे Z होगा. Okay. The bundle for section F and section B do not have Z. तो यहाँ पे Z नहीं होगा। ओके इस तरह से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे Z नहीं होगा। द बंडल फॉर सेक्शन C डू नॉट हैव Z बट हैज X, while the bundle for section A do not have X. ओके अब मुझे इतना पता है, ये देखिए अब मुझे इतना पता है Z का। देखिए Z कितने टाइम्स है मेरे पास पेयर्स में, 1, 2 एंड 3, और 3 पॉसिबिलिटी है मेरे पास। Z यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो बाकी तीनों जगह पे तो Z फॉर श्योर होगा एक एक बार, क्योंकि मुझे सभी में डिस्टिंक्ट भी तो रखना है। ओके तो मैं कह सकता हूँ Y और Z का पेयर यहाँ पे आ जाएगा। ओके क्योंकि Z को तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लेना ही था, तो यहाँ पे Y के साथ ही ओनली पॉसिबिलिटी बची Y और Z आने की। अब देखिए Z को मुझे X के साथ फॉर्म करना है, Z को मुझे X के साथ, ये वाला पेयर तो हो गया मेरा। अब Z और X का पेयर बनाना है मुझे, वो यहाँ पे तो बन नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, सॉरी ये W हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। पर अगर मैं इसको जस्ट अपोजिट करूं तो यहाँ पे X तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है द बंडल फॉर सेक्शन ए डू नॉट हैव X, तो यहाँ पे तो X आ नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी है X यहाँ पे आ जाएगा। तो Z और X का भी हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Z के साथ ओनली 1 पेयर लेफ्ट बचा हमारे पास, दैट इज Z एंड W। तो ये हो गया हमारे पास। ओके 3 पेयर्स हो गए हमारे पास। अब देखिए और यहाँ पे हमारा क्या बन सकता है, Y के पेयर्स देखते हैं हम। Y के मेरे 2 पेयर्स तो यहाँ पे आ गए, Y और Z हो गया मेरा। ओके अब Y और X चाहिए मेरे को, Y और X चाहिए मेरे को एंड Y और W। ओके तो देख लेते हैं, हम अपने केसेस बना लेते हैं। यहाँ पे इसको अब इरेज कर देते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हमने यूज कर लिया है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके यहाँ पे अब हम केसेस बना लेते हैं। अगर देखिए मैं अगर Y और X का पेयर यहाँ पे लेता हूँ, ओके एक केस में मैंने यहाँ पे लिया पेयर, एक और केस बना लेते हैं। यहाँ पे Z और W था, यहाँ इसको रेडी पेन से लिखते हैं ओके ताकि आप कंफ्यूज ना हो जो हमारे एक्स्ट्रा केस बना रहे हैं। ये था मेरा Z एंड W, ये वाला पेयर तो मुझे फाइंड हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है।
यहाँ पे y था और यहाँ पे x था। अब देखिए y और x, ये y और z का पेयर तो मेरा हो चुका है। ओके, तो अब मुझे दो पेयर्स बचे y के, y और w, y और x। तो अगर y और x का एक केस में यहाँ पे आ जाएगा तो y और w का एक केस में यहाँ पे आ जाएगा। अब y और w का एक केस में यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y और w, y और x, तो ये में हो जाएगा x और w। ओके, अब देखिए y और w यहाँ पे है। अब इस केस में देखिए y और w यहाँ पे है। अब मुझे y और x चाहिए, तो यहाँ पे अगेन मेरे दो पॉसिबल केस आ रहे हैं। अब मैं इसी कलर से लिख देता हूँ इसे। जैसे मैं यहाँ पे z और w लूँ, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y और z, यहाँ पे z और x। तो देखिए अगर मैंने w यहाँ पे लिया तो एक पॉसिबिलिटी है कि y और x यहाँ पे आ जाए, तो y और x हो गया। अब मेरे पास x और w और x बचा, तो w और x यहाँ पे आ जाएगा। अब एक केस में y और x यहाँ पे आ जाएगा। ओके, y और x यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, x एंड w। ओके, तो देख लेते हैं, हम सभी केसेस अपने चेक कर लेते हैं। सेकेंड केस में हमारे पास देखिए y और w है, y और x है, x और w है, y और w है, x और w है, y और x है, y और w है, x और w है, एंड y और x है। ओके, तो ये हमारे यहाँ से तीन केसेस हमारे पास आए हैं। ओके, और इसके अलावा तो अब कोई केसेस पॉसिबल ही नहीं होगा हमारा। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। द बंडल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेक्शन विल डेफिनेटली हैव एटलीस्ट वन कोर्स इन कॉमन। ए और बी का देखते हैं। ए और बी का देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट केस में, ये मेरा केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। फर्स्ट केस में देखिए तो W भी है, X भी है, Y भी है, Z भी है, मीन्स दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। मुझे क्या बोला गया, द वंडर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिस्टम विल डेफिनेटली, तो A और B तो नहीं है ना। B और C का देखते हैं। बी और सी में फर्स्ट केस में x कॉमन है। ओके, फर्स्ट केस में x कॉमन है, सेकंड केस में y कॉमन है, थर्ड केस में w कॉमन है। तो डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा बी और सी। ओके, बाकी को भी रीचेक कर चेक कर लेते हैं। सी और डी में देखिए x y w z, फर्स्ट ही केस में ये हमारा एलिमिनेट हो गया, सभी डिफरेंट है। ई और एफ में देख लेते हैं x y w z, यहाँ पे भी चारों डिफरेंट है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। The bundle for section E will necessarily have, सेक्शन ई में, सेक्शन ई की बात हो रही है। ओके, विल नेसेसरली हैव, नेसेसरली हैव आप देख सकते हैं जेड और एक्स, तीनों में जेड और एक्स है हमारे पास। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स। फोर्थ को बाद, थर्ड क्वेश्चन को बाद में देखते, पहले फोर्थ कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज इज नॉट प्रेजेंट इन द बंडल फॉर सेक्शन डी बट इज प्रेजेंट इन द बंडल फॉर सेक्शन ए। नॉट प्रेजेंट इन सेक्शन डी बट इज प्रेजेंट इन सेक्शन ए। ओके, तो आप देख सकते हैं क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज नॉट प्रेजेंट इन द बंडल फॉर सेक्शन डी। नॉट प्रेजेंट इन बंडल फॉर सेक्शन डी, वाई और जेड है यहाँ पे। तो जेड तो यहाँ पे प्रेजेंट है ए में, ओनली डब्ल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि डी में प्रेजेंट नहीं है। इज नॉट प्रेजेंट इन बंडल डी बट इज प्रेजेंट इन बंडल ए, तो हमारा आंसर कितना क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। देख सकते हैं आप, डब्ल्यू इज प्रेजेंट इन बंडल ए बट इज नॉट प्रेजेंट इन बंडल डी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन द कोर्सेज इन ईच ऑफ द सिक्स बंडल। द बंडल फॉर सेक्शन बी हैज डब्ल्यू, सेक्शन बी हैज डब्ल्यू। ओके, अगर मैं सेक्शन बी में डब्ल्यू लूं तो मेरे दो केसेस आएंगे, केस 2 एंड केस 3। ओके, तो अगेन देखिए हम यहां से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये तो नहीं है पॉसिबल। द बंडल फॉर सेक्शन एफ हैज डब्ल्यू, सॉरी सेक्शन हैज डब्ल्यू नहीं, वाई। ओके, द बंडल फॉर सेक्शन एफ हैज वाई। तो अगर मैं सेक्शन वाई लूं तो देखिए मेरे ये केस आएगा और ये वाला केस आएगा, दो केसेस आएंगे, तो अगेन हम इसे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। द बंडल फॉर सेक्शन डी हैज वाई, सेक्शन डी हैज वाई, वो तो तीनों ही केसेस में हमारा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। द बंडल फॉर सेक्शन सी हैज वाई। अब देखिए सेक्शन सी में y ओनली केस 2 में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x और w है, यहाँ पे x और w है, y ओनली केस 2 में है। तो अगर ये हमें पता चल जाएगा तो यहाँ से सिर्फ हमारा एक ही केस आएगा, तो इसके थ्रू हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा डी।
सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल अपने केसेस बनाते चलना है। जैसे मैं हमेशा से सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि केसेस बनाने पर फोकस करिए। केसेस अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप इजीली किसी भी टाइप के सेट को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।